मनुष्य मात्र के भीतर स्वाभाविक ही एक ज्ञान अर्थात विवेक है। साधक का काम उस विवेक को महत्व देना है। वह विवेक पैदा नहीं होता। अगर वह पैदा होता तो नष्ट भी हो जाता, क्योंकि पैदा होने वाली हरेक चीज नष्ट होने वाली होती है, यह नियम है। अतः विवेक की उत्पत्ति नहीं होती, प्रत्युत जागृति होती है। जब साधक अपने भीतर उस स्वतः सिद्ध विवेक को महत्व देता है, तब वह विवेक जागृत हो जाता है। इसी को तत्वज्ञान अथवा बोध कहा जाता है। मनुष्य मात्र के भीतर स्वतः यह भाव रहता है कि मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं। वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। अगर वह अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। जैसे भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु है जिससे वह भूख प्यास बुझ जाए। अगर अन्न जल ना होता तो भूख प्यास भी नहीं लगती। अतः अमरता स्वतः सिद्ध है। यहाँ शंका होती है कि जो अमर है उसमें अमरता की इच्छा क्यों होती है। इसका समाधान है कि अमर होते हुए भी जब उसने अपने विवेक का तिरस्कार करके मरण धर्मा शरीर के साथ अपने को एक मान लिया, अर्थात शरीर ही मैं हूँ ऐसा मान लिया, तब उसमें अमरता की इच्छा और मृत्यु का भय पैदा हो गया। मनुष्य मात्र को इस बात का विवेक है कि यह शरीर मेरा असली स्वरूप नहीं है। शरीर प्रत्यक्ष रूप से बदलता है। बाल्यावस्था में जैसा शरीर था वैसा आज नहीं है, और आज जैसा शरीर है वैसा आगे नहीं रहेगा। परंतु मैं वही हूँ, अर्थात बाल्यावस्था में जो मैं था वही मैं आज हूँ और आगे भी रहूँगा। अतः मैं शरीर से अलग हूँ और शरीर मेरे से अलग है, अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ। यह सबके अनुभव की बात है। फिर भी अपने को शरीर से अलग ना मानकर शरीर के साथ एक मान लेना अपने विवेक का निरादर है, अपमान है, तिरस्कार है। साधक को अपने इस विवेक को महत्व देना है कि मैं तो निरंतर रहने वाला हूँ और शरीर मरने वाला है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें शरीर मरता ना हो। मरने के प्रवाह को ही जीना कहते हैं। वह प्रवाह प्रकट हो जाए तो उसको जन्मना कह देते हैं, और अदृश्य हो जाए तो उसको मरना कह देते हैं। तात्पर्य है कि जो हरदम बदलता है उसी का नाम जन्म है, उसी का नाम स्थिति है और उसी का नाम मृत्यु है। बाल्यावस्था मर जाती है तो युवावस्था पैदा हो जाती है, और युवावस्था मर जाती है तो वृद्धावस्था पैदा हो जाती है। इस तरह प्रतिक्षण पैदा होने और मरने को ही जीना कहते हैं। पैदा होने और मरने का यह क्रम सूक्ष्म रीति से निरंतर चलता रहता है, परंतु हम स्वयं निरंतर ज्यों के त्यों रहते हैं। अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, पर हमारे स्वरूप में कभी किंचिन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। अतः शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं निरंतर अमरता में रहता हूँ। इस विवेक को महत्व देना है। गीता में आया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नए कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नया शरीर धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते। तात्पर्य है कि शरीर मरता है, हम नहीं मरते। अगर हम मर जाएं तो फिर पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? अन्य योनियों में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा? मुक्ति किसकी होगी? शरीर नाशवान है, इसको कोई रख सकता ही नहीं, और हमारा स्वरूप अविनाशी है, इसको कोई मार सकता ही नहीं।
अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। गीता में कहा है अविनाशी सदा अविनाशी ही रहेगा और विनाशी सदा विनाशी ही रहेगा। जो विनाशी है वह हमारा स्वरूप नहीं है। हमने कुर्ता पहन लिया तो क्या कुर्ता हमारा स्वरूप हो गया? हमने चादर ओढ़ ली तो क्या चादर हमारा स्वरूप हो गई? जैसे हम कपड़ों से अलग हैं, ऐसे ही हम इन शरीरों से भी अलग हैं। इसलिए हमारे मन में निरंतर स्वतः यह बात रहनी चाहिए कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो अमर हूँ। अमर जीव मरे सो काया। जीव अमर है, काया मरती है। अगर इस विवेक को महत्व दें तो मरने का भय मिट जाएगा। जब हम मरते ही नहीं तो फिर मरने का भय कैसा? और जो मरता ही है उसको रखने की इच्छा कैसी? हमारा बालकपना नहीं रहा तो अब हम बालकपने को लाकर नहीं दिखा सकते, क्योंकि वह मर गया, पर हम वही रहे। अतः शरीर सदा मरने वाला है और मैं सदा अमर रहने वाला हूँ, इसमें क्या संदेह रहा? अब केवल इस बात का आदर करना है, इसको महत्व देना है, इसका स्वयं अनुभव करना है, कोरा सीखना नहीं है। जैसे धन मिल जाए तो भीतर से खुशी आती है, ऐसे ही इस बात को सुनकर भीतर से खुशी आनी चाहिए और जीने की इच्छा तथा मरने का भय नहीं रहना चाहिए। कारण कि जिस बात से हमारा दुख, जलन, संताप, रोना मिट जाए, उसके मिलने से बढ़कर और क्या खुशी की बात होगी। ऐसा लाभ तो करोड़ों अरबों रुपयों के मिलने से भी नहीं होता। कारण कि अरबों खरबों रुपए मिल जाएं और पृथ्वी का राज्य मिल जाए तो भी एक दिन वह सब छूट जाएगा, हमारे से बिछुड़ जाएगा। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है, तो आवे की ही काज। हम शरीर में अपनी स्थिति मान लेते हैं, अपने को शरीर मान लेते हैं, तो ये हमारी गलती है। गलत बात का आदर करना और सही बात का निरादर करना ही मुक्ति में खास बाधा है। अपने को शरीर मानकर ही हम कहते हैं कि मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। वास्तव में हम न बालक हुए, न हम जवान हुए, न हम बूढ़े हुए। प्रत्युत शरीर ही बालक हुआ, शरीर ही जवान हुआ, शरीर ही बूढ़ा हुआ। शरीर बीमार हो गया तो मैं बीमार हो गया, शरीर कमजोर हो गया तो मैं कमजोर हो गया। धन पास में आ गया तो मैं धनी हो गया, धन चला गया तो मैं निर्धन हो गया। यह शरीर और धन के साथ एकता मानने से ही होता है। जब क्रोध आता है तब हम कहते हैं कि मैं क्रोधी हूँ। विचार करें, क्या क्रोध सब समय रहता है? सबके लिए होता है? जो हरदम नहीं रहता और जो सबके लिए नहीं होता, वह मेरे में कैसे हुआ? कुत्ता घर में आ गया तो क्या वह घर का मालिक हो गया? ऐसे ही क्रोध आ गया तो क्या मैं क्रोधी हो गया? क्रोध तो आता है और चला जाता है, पर मैं निरंतर रहता हूँ। देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तुएं बदलती हैं, व्यक्ति बदलते हैं, क्रिया बदलती है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, घटना बदलती है, पर हम निरंतर रहते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं बदलती हैं, पर हम तो एक ही रहते हैं। तभी हमें अवस्थाओं का और उनके परिवर्तन का, अर्थात उनके आरंभ और अंत का ज्ञान होता है। स्थूल दृष्टि से विचार करें तो जैसे हम हरिद्वार से ऋषिकेश आए तो पहले हम हरिद्वार से रायवाला आए, फिर रायवाला से ऋषिकेश आए। अगर हम हरिद्वार में ही रहने वाले होते तो रायवाला और ऋषिकेश कैसे आते? रायवाला में रहने वाले होते तो हरिद्वार और ऋषिकेश कैसे आते? ऋषिकेश में रहने वाले होते तो हरिद्वार और रायवाला कैसे आते? अतः हम न तो हरिद्वार में रहते हैं, न रायवाला में रहते हैं, न ऋषिकेश में रहते हैं। हरिद्वार, रायवाला और ऋषिकेश तीनों अलग अलग हैं, पर हम एक ही हैं।
हरिद्वार में भी हम वही रहे, रायवाला में भी हम वही रहे और ऋषिकेश में भी हम वही रहे। ऐसे ही जागृत में भी हम वही रहे, स्वप्न में भी हम वही रहे और सुषुप्ति में भी हम वही रहे। अतः बदलने वाले को न देखकर रहने वाले को देखना है, अर्थात अपने में निर्लिप्तता का अनुभव करना है। रहता रूप सही कर राखो, बहता संग न बहीजे। बदलने वाले के साथ हमारा संबंध नहीं है, यही अमरता है। अमरता स्वतः सिद्ध और स्वाभाविक है, करनी नहीं पड़ती। मृत्यु के साथ संबंध तो हमने माना है। एक प्रश्न आया, अभी सिंह सामने आ जाए तो भय लगेगा ही। तब स्वामी जी बोले, भय इस कारण लगेगा कि मैं शरीर से अलग हूं, यह बात सुनकर सीख ली है, समझी नहीं है। सीखी हुई और समझी हुई बात में यही फर्क है। तोता अन्य समय तो राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करता है, पर जब बिल्ली पकड़ती है तब टें टें करता है। जबकि समय तो अब राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करने का है, परंतु सीखा हुआ ज्ञान समय पर काम नहीं आता। सिंह आ जाए तो उससे बचने की चेष्टा करने में कोई दोष नहीं है, पर भयभीत होना दोषी है। कारण कि मरने वाला तो मर ही रहा है और जीने वाला जी ही रहा है, फिर भय किस बात का? सिंह मारेगा तो मरने वाले को ही मारेगा, जीने वाले को कैसे मारेगा? सिंह खा लेगा तो उसकी भूख मिट जाएगी, अपने में क्या फर्क पड़ेगा? मरने वाले को कब तक बचाओगे? वह तो मरेगा ही। अतः न जीने की इच्छा करनी है, न मरने का भय करना है। एक मार्मिक बात है, सत्संग करने से पहले जितना भय लगता है, उतना भय सत्संग के बाद नहीं लगता। सत्संग करने से वृत्तियों में बहुत फर्क पड़ता है और विकार अपने आप नष्ट होते हैं। परंतु ऐसा तब होगा जब हम सत्संग की बातों को आदर देंगे, महत्व देंगे, उनका अनुभव करेंगे। सत्संग की बातों को महत्व देने से साधक के अनुभव में ये 3 बातें अवश्य आती हैं। पहला, काम क्रोध आदि विकार पहले जितनी तेजी से आते थे, अब उतनी तेजी से नहीं आते। दूसरा, पहले जितनी देर ठहरते थे, उतनी देर अब नहीं ठहरते। और तीसरा, पहले जितनी जल्दी आते थे, उतनी जल्दी अब नहीं आते। इन बातों को देखकर साधक का उत्साह बढ़ना चाहिए कि जो विकार कम होता है वह नष्ट भी अवश्य होता है। व्यापार में तो लाभ और नुकसान दोनों होते हैं, पर सत्संग में लाभ ही लाभ होता है, नुकसान होता ही नहीं। जैसे माँ की गोदी में पड़ा हुआ बालक अपने आप बड़ा होता है, बड़ा होने के लिए उसको उद्योग नहीं करना पड़ता, ऐसे ही सत्संग में पड़े रहने से मनुष्य का अपने आप विकास होता है। अगर जिज्ञासा जोरदार हो और थोड़ा भी विकार असह्य हो तो तत्काल सिद्धि होती है। सत्संग से विवेक जागृत होता है। साधक जितने अंश में उस विवेक को महत्व देता है, उतने अंश में उसके काम क्रोध आदि विकार कम हो जाते हैं। विवेक को सर्वथा महत्व देने से वह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। फिर दूसरी सत्ता का अभाव होने से विकार रहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान होने पर विकारों का अत्यंत अभाव हो जाता है। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन चला जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा। ये शोक चिंता भी विवेक को महत्व न देने के कारण ही होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। यदि परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा? मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा, मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा, रोगी से निरोग कैसे बनेगा, बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला ही मरता है, रहने वाला कभी मरता ही नहीं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है,
पर शरीर का मालिक निकल जाता है। यदि इस अनुभव को महत्व दें तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकते। बाल के मरने पर भगवान राम इसी अनुभव की ओर तारा का लक्ष्य कराते हैं। तारा बिकल देखि रघुराया, दीन है ज्ञान हरि लीन ही माया। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सुतनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम्हरोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन है सी परम भगति बर मागी। एक प्रश्न आया, विवेक का आदर न होने में खास कारण क्या है? तब स्वामी जी बोले, खास कारण है संयोगजन्य सुख की आसक्ति। हम संयोगजन्य सुख का भोग करना चाहते हैं, इसलिए अपने विवेक का आदर नहीं होता, अर्थात ज्ञान भीतर ठहरता नहीं। तात्पर्य है कि भोगों में जितनी आसक्ति होती है उतनी ही बुद्धि में जड़ता आती है, जिससे सत्संग की तात्विक बातें पढ़ सुनकर भी समझ में नहीं आती। गीता में आया है कि भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते। भोगों की आसक्ति से उनका ज्ञान ढका जाता है। इसलिए जब तक वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, चिंतन, स्थिरता आदि में किंचिन मात्र भी राग है, तब तक ज्ञान सीखा हुआ ही है। रागो लिंगम बोधस्य। एक प्रश्न आया, शरीर मैं नहीं हूं यह तो ठीक है, पर शरीर मेरा और मेरे लिए तो है ही। तब स्वामी जी बोले, शरीर के साथ हम 3 तरह के संबंध मानते हैं। पहला, शरीर मैं हूं, दूसरा शरीर मेरा है और तीसरा शरीर मेरे लिए है। ये तीनों ही संबंध बनावटी हैं, वास्तविक नहीं हैं। वास्तव में शरीर मैं भी नहीं है, मेरा भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। कारण कि अगर शरीर मैं होता तो शरीर के बदलने पर मैं भी बदल जाता और शरीर के मरने पर मेरा भी अभाव हो जाता। परंतु यह सबका अनुभव है कि शरीर पहले जैसा था वैसा आज नहीं है, पर मैं वही हूं। शरीर बदलता है पर मैं नहीं बदलता। अगर शरीर मेरा होता तो उस पर मेरा पूरा अधिकार चलता, अर्थात मैं जैसा चाहता वैसा ही शरीर को रख सकता, उसको सुंदर बना देता, उसका रंग बदल देता, उसको बदलने नहीं देता, बीमार नहीं होने देता, कमजोर नहीं होने देता, बूढ़ा नहीं होने देता और कम से कम मरने तो देता ही नहीं। परंतु यह सबका अनुभव है कि शरीर पर हमारा बिल्कुल वश नहीं चलता और न चाहते हुए भी, लाख कोशिश करते हुए भी वह बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वृद्ध हो जाता है और मर भी जाता है। अगर शरीर मेरे लिए होता तो उसके मिलने पर हमें संतोष हो जाता, हमारे भीतर और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती और शरीर से कभी वियोग भी नहीं होता, वह सदा मेरे साथ ही रहता। परंतु यह सबका अनुभव है कि शरीर मिलने पर भी हमें किंचिन मात्र संतोष नहीं होता, हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, हमें पूर्णता का अनुभव नहीं होता और शरीर भी निरंतर नहीं रहता, प्रत्युत हमारे से बिछुड़ जाता है। जैसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता के साथ भी हमारा कोई संबंध नहीं है। कारण यह है कि प्रत्येक क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है। कोई भी चिंतन निरंतर नहीं रहता, प्रत्युत आता जाता रहता है। स्थिरता के बाद चंचलता, समाधि के बाद व्युत्थान होता ही है। तात्पर्य है कि न तो क्रिया निरंतर रहती है, न चिंतन निरंतर रहता है और न स्थिरता निरंतर रहती है। इन तीनों के आने जाने का, परिवर्तन का अनुभव तो हम सबको होता है, पर अपने परिवर्तन का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। हमारा होनापन निरंतर रहता है। हमारे साथ न तो पदार्थ एवं क्रिया रहती है, न चिंतन रहता है और न स्थिरता ही रहती है। हम अकेले ही रहते हैं।
इसलिए हमें अकेले रहने का स्वभाव बनाना चाहिए। जब स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तथा उनके कार्य, क्रिया, चिंतन और स्थिरता के साथ हमारा संबंध ही नहीं, तो फिर उनका संयोग हो अथवा वियोग हो, हमारे में क्या फर्क पड़ता है। ऐसा ही अनुभव गुणातीत को भी होता है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। संयोग वियोग तो सापेक्ष हैं, पर तत्व निरपेक्ष है। तत्व में न संयोग है न वियोग है, प्रत्युत नित्य योग है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। जब तक हमारा संबंध पदार्थ, क्रिया, चिंतन, स्थिरता के साथ रहता है, तब तक परतंत्रता रहती है, क्योंकि पदार्थ, क्रिया आदि पर हैं, स्व नहीं हैं। इनसे संबंध विच्छेद होने पर हम स्वतंत्र हो जाते हैं। वास्तव में हमारा स्वरूप स्वतंत्रता, परतंत्रता दोनों से रहित है, क्योंकि स्वतंत्रता, परतंत्रता तो सापेक्ष हैं, पर स्वरूप निरपेक्ष है। भगवान ने कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। शरीर, पदार्थ, क्रिया, अवस्था आदि असत हैं, अतः उनका भाव विद्यमान नहीं है, अर्थात उनका निरंतर अभाव है। स्वरूप सत है, अतः उसका अभाव विद्यमान नहीं है, अर्थात उसका निरंतर भाव है। असत के साथ अपने संबंध को ना मानने से अभाव रूप असत का अभाव हो जाता है और भाव रूप सत ज्यों का त्यों रह जाता है और उसका अनुभव हो जाता है। ज्ञान मार्ग में असत से संबंध विच्छेद हो जाता है और अपने स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। फिर स्वरूप जिसका अंश है, उस परमात्मा की ओर स्वतः आकर्षण होता है, जिसको प्रेम कहते हैं। अपना स्वरूप सभी को प्रिय लगता है, फिर वह जिसका अंश है वे परमात्मा कितने प्रिय लगेंगे, इसका कोई पारावार नहीं है।